हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भक्तिज ऑल केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं क्लास 12th यूपी एंड सीबीएसई बोर्ड में जो आपका एक अमोनिया फॉर्मेशन का मेथड है, हैवर प्रोसेस या हैवर मेथड से कैसे हम लोग अमोनिया की फॉर्मेशन करेंगे। तो स्टूडेंट, ये क्लास 12th यूपी बोर्ड में आपका बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये एग्ज़ाम में आपका आता ही आता है। तो स्टूडेंट, ये हम आपको आज इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम हैवर विधि से या हैवर मेथड से अमोनिया की फॉर्मेशन करते हैं। तो स्टूडेंट, ये आपके एग्जाम में आ सकता है, तो इसलिए मैं आज आपको ये टॉपिक अच्छे से समझाऊंगी। और ये मेथड हमारा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। तो इसको बहुत ईजी वे में, ईजी मेथड से हम इसका डिस्कस करते हैं कि कैसे हम इसको लर्न करें, कैसे एग्ज़ाम के लिए तैयार करें, ताकि इतने आसान तरीके से हम इसको अपने एग्ज़ाम में कर सकें। ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, इस मेथड में बहुत सिंपल सा, बहुत अच्छा सा मेथड है ये। कुछ ज़्यादा इसमें हमें रट्टा नहीं मारना है, बस नॉर्मली हमें इसको समझना है। ठीक है। तो हमारा टॉपिक है हैवर प्रोसेस, यानी हैवर प्रोसेस मतलब ये आपका है हैवर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण, यानी हैवर मेथड से कैसे आप अमोनिया बनाएंगे। ये आपका क्लास 12th में मोस्टली आ ही जाता है। ठीक है। तो इस मेथड में सबसे पहले हमें ये बेसिकली याद होगा डायग्राम से। ठीक है स्टूडेंट। तो डायग्राम अगर हमें समझ में इसका आ गया, हमारे माइंड में इसका डायग्राम छप गया, तो इसको हम एग्जाम में इस डायग्राम के अकॉर्डिंग थ्योरी लिख सकते हैं और इजीली इसको हम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, इस मेथड में सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए ये आपका एक डायग्राम है। ठीक है। इस डायग्राम के वे से हम पूरी हैबर प्रोसेस समझ सकते हैं, इजीली हमें समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, हमने ये डायग्राम ड्रॉ किया। ठीक है स्टूडेंट्स। इस डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम इस डायग्राम के अकॉर्डिंग चलते जाएंगे और पूरी हमारी प्रोसेस हमें समझ में आ जाएगी। सबसे पहले बेटा होता क्या है कि इसमें, इस मेथड में, इस प्रोसेस में हम लोग क्या कहते हैं, दो गैसेस का यूज़ करते हैं, दो गैसें लेते हैं इसमें, एक नाइट्रोजन, एक हाइड्रोजन। ठीक है स्टूडेंट्स। नाइट्रोजन हमें कहाँ से मिलती है, एटमॉस्फेयर से होती है आपकी। ठीक है। एटमॉस्फेयर में आपकी नाइट्रोजन अवेलेबल है, वहाँ से हम नाइट्रोजन लेते हैं। और जो हमारी वाटर गैस होती है, वाटर गैस से हम लोग हाइड्रोजन लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। दोनों गैसों को हमने ले लिया। ठीक है। ये आपकी नाइट्रोजन है, ये आपकी हाइड्रोजन है। ठीक है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों का हमने वॉल्यूम कितना लिया, इसका हमने लिया 1 वॉल्यूम, इसका हमने लिया 3 वॉल्यूम, मतलब इनका 1:3 का रेशियो लेते हैं इस मेथड में। तो 1 वॉल्यूम हमारा नाइट्रोजन का हो गया, 3 वॉल्यूम हमारा हाइड्रोजन का हो गया। ठीक है स्टूडेंट। अब इन दोनों गैसेस को हम क्या करते हैं, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, 300 वायुमंडल दाब पर हम उस पर दाब लगाते हैं, उसे कंप्रेस करते हैं। ये आपका कंप्रेशर होता है, इसे पंप बोलते हैं हम लोग। इसे कंप्रेस करेंगे इस कंप्रेशर में, तो दोनों गैसों को आप इसमें कंप्रेस करोगे, यहाँ पर पहुँचाओगे हाई प्रेशर। इसे प्रेशर हाई करना पड़ता है, क्योंकि हाई प्रेशर करोगे तभी आपका वो कंप्रेस होगा, लो प्रेशर पर कंप्रेस होगा ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, हाई प्रेशर पर इसको जब हम कंप्रेस करेंगे, कितना होगा हाई प्रेशर, 300 एटमॉस्फेयर होगा इसका, कितना 300। तो जब इसको आप, इसको पंप की सहायता से इसको आप यहाँ धीरे धीरे पहुँचाओगे और फाइनली बेटा ये आपका होता है एक उत्प्रेरक कक्ष, यानी कैटालाइटिक चैम्बर बोलते हैं इसको हम। तो उत्प्रेरक कक्ष में इसको आप भेजोगे यहाँ पर। तो बेटा इस कक्ष में क्या होगा, इस कक्ष में आपके कैटालिस्ट यानी उत्प्रेरक प्रेजेंट होगा। कौन सा आपका, Fe आयरन। ठीक है। और इसमें एक आपका उत्प्रेरक वर्धक होगा जो आपकी अभिक्रिया को बढ़ाता है। उत्प्रेरक वर्धक क्या होते हैं, जो अभिक्रिया को बढ़ाते हैं। ठीक है स्टूडेंट। तो इसमें एक एमओ होगा, इसे हम बोलते हैं मोलिब्डेनम। ठीक है। तो बेटा इसमें आयरन और मोलिब्डेनम का चूर्ण होगा। क्या होगा इसमें, आपका आयरन, Fe और MO का चूर्ण प्रेजेंट होगा, जहां Fe आपका एक वर्क करेगा उत्प्रेरक की तरह, MO आपका करेगा काम कैसा, उत्प्रेरक वर्धक की तरह। ठीक है। जब इस उत्प्रेरक कक्ष में हम इन दोनों गैसों को यहाँ भेजेंगे, तो इस उत्प्रेरक की प्रेजेंस में 700 केल्विन इसका टेम्परेचर रहेगा। यहाँ पे जो इसका चैम्बर का टेम्परेचर होगा वो कितना होगा, 700 केल्विन। क्यों, क्योंकि हमें इसमें हाई टेम्परेचर करना पड़ेगा, ताकि ये जो उत्प्रेरक है वो हाई टेम्परेचर पर ही वर्क करेगा, लो टेम्परेचर वर्क नहीं करता है।
तो उत्प्रेरक जब वर्क हाई टेम्परेचर पर करता है, इसलिए हम यहाँ पे जो उसका टेम्परेचर है मोस्टली 700 से 800 केल्विन के बीच लेते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे टेम्परेचर कितना लिया, बहुत हाई लिया, कितना 700 केल्विन। और क्या लिया हमने इसमें, उत्प्रेरक लिया, और आपको उसमें उत्प्रेरक वर्धक लिया एमओ, ठीक है। तो इन दोनों की प्रेजेंस में इस उत्प्रेरक कक्ष में आपने क्या करा, दोनों जो गैसें थी आपकी N2 और H2, दोनों 1:3 N2 + 3H2, जो रिएक्शन में आपका होता है N2 + 3H2, इसका मतलब क्या, हमने यहाँ पे N2 लिया 1 वॉल्यूम, H2 लिया 3 वॉल्यूम, दोनों आपस में मिलकर उन्हें आपके 2 मॉलिक्यूल अमोनिया के बना लिए। तो इसका मतलब क्या, इस चैम्बर के अंदर आपकी अमोनिया की फॉर्मेशन हो गई, यानी कि N2 1 वॉल्यूम N2 3 वॉल्यूम H2 दोनों आपस में मिले उत्प्रेरक कक्ष में हाई टेम्परेचर पर, उत्प्रेरक की प्रेजेंस में उत्प्रेरक वर्धक ने इसको रिएक्शन को फास्ट कराया, तो आपकी बेटा अमोनिया की फॉर्मेशन हो गई। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें आपकी कंप्लीट अमोनिया नहीं बनती है, कुछ ही % अमोनिया बनती है, बाकी पोर्शन आपका नाइट्रोजन हाइड्रोजन का आपका ऐसे ही रह जाता है अनरिएक्ट, वो अभिक्रिया नहीं करता। तो बेटा फाइनली क्या होगा, जितनी सपोज आपकी 10 से 15% अमोनिया मिलती है हमें इस प्रोसेस में, ठीक है। अब जो 10 से 15% अमोनिया हमें मिली वो यहाँ से लेके यहाँ जाने लगती है, ठीक है। और आपकी जो बची हुई नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस होती है वो भी यहाँ से आपकी यहाँ जाने लगती है, ठीक है। तो अमोनिया नाइट्रोजन हाइड्रोजन तीनों गैसें आपकी यहाँ से जाने लगती हैं, क्योंकि नाइट्रोजन हाइड्रोजन कंप्लीटली अमोनिया में नहीं बदली, कंप्लीटली अमोनिया उससे नहीं बना, कुछ ही % अमोनिया बनता है 10 से 15%, बाकी आपका नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपका बच जाता है। तो बचा हुआ नाइट्रोजन हाइड्रोजन और प्लस जो आपकी अमोनिया बनी थी 10 से 15%, वो तीनों यहाँ पर इस पंप की सहायता से आपका नेक्स्ट चैम्बर होता है बेटा कंडेंसर होता है, इसे बोलते हैं हम लोग हिंदी में संघनित्र बोलते हैं। ये इसमें ठंडा पानी होता है, इसमें क्या होता है, ठंडा पानी। जब आपने यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा किया, अमोनिया बहुत गर्म थी, गैस के फॉर्म में थी, और आपने इस अमोनिया नाइट्रोजन हाइड्रोजन इन तीनों गैसों को आपने कंडेंसर में पास करा दिया। ये क्या है बेटा, आपका कंडेंसर होता है, इसे बोलते हैं हम संघनित्र। इसमें एक पाइप लगा होता है, ये आपका टेढ़ा मेढ़ा, तो इस पाइप के थ्रू क्या होता है, इसमें ये वाटर होता है, इसको ठंडा होता है ये, इसकी वजह से फिर ये आपकी जो होता है अमोनिया इस पाइप के थ्रू होके आपकी नीचे यहाँ लिक्विड के फॉर्म में बैठ जाती है। तो अमोनिया आपकी क्या लिक्विड के फॉर्म में नीचे बैठ गई, लेकिन जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होती हैं वो लिक्विड के फॉर्म में नहीं बैठती हैं, वो दोनों गैसें आपकी यहाँ पंप की सहायता से अगेन दोबारा ऊपर चली जाती हैं, और ऊपर होती हुई दोबारा से ये कहाँ आ जाती हैं, उत्प्रेरक कक्ष में आ जाती है। तो हमारे इस प्रोसेस में हमने क्या देखा कि इस प्रोसेस में सबसे पहले जो हमारी अमोनिया होती है, जो हमारी अमोनिया की फॉर्मेशन होती है वो 10 से 15% ही होती है, ज़्यादा नहीं होती। और 10 से 15% अमोनिया जो आपको मिलती है वो जब हम इसको इस कंडेंसर, इसे हिंदी में कहते हैं संघनित्र, ये कंडेंस करता है। कंडेंस का मतलब ये क्या करता है, गैस को लिक्विड में बदल देता है, ठीक है। तो अमोनिया आपकी गैस है, जब वो हाईली टेम्परेचर से यहाँ से पास होगी कक्ष, उत्प्रेरक कक्ष से, तो यहाँ पे क्या होगा, इसको ठंडक मिलेगी, ये कंडेंस करेगा इसको, ये संघनित्र बोलते हैं इसको, इसमें वाटर प्रेजेंट, इसमें ठंडा पानी प्रेजेंट होता है। तो वो पाइप के थ्रू जब गैस आएगी तो अमोनिया लिक्विड में चेंज होकर नीचे यहाँ पर बैठ जाएगी। तो हमें यहाँ पे अमोनिया कम मिलता है, थोड़ा ज़्यादा नहीं मिलता। और फाइनली जो आपके बचे हुए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होंगे वो आपके इस पंप के थ्रू अगेन इस पंप से होते हुए दोबारा से इस उत्प्रेरक कक्ष में आएंगे। फिर से उत्प्रेरक कक्ष में बेटा क्या होगी, अमोनिया बनेगी, फिर से अमोनिया नाइट्रोजन आपके यहाँ से जाएंगे, फिर से दोबारा से कंडेंसर में आएंगे। मतलब ये प्रोसेस अगेन एंड अगेन होता ही रहेगा और आपको अमोनिया आपको मिलती रहेगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बेटा ऐसे हम इस मेथड में हमें मेन जो इसका है डायग्राम है, यदि हमें इसका डायग्राम अच्छे से याद हो गया, लर्न हो गया, तो हम इसकी प्रोसेस, इसका मेथड अपने अकॉर्डिंग एग्जाम में खुद से लिख सकते हैं। तो आपने देखा कितना इजी इसका मेथड है, हैबर प्रोसेस से अमोनिया फॉर्मेशन। तो इसमें हमने कुछ भी नहीं किया। अगर हमें इसकी थ्योरी लिखने को आए तो हम थ्योरी में क्या लिखेंगे, इसका बहुत सिंपल सा है, ये डायग्राम, पहले तो हम इसका डायग्राम बना सकते हैं कॉपी पे, फिर डायग्राम बनाने के बाद इसकी थ्योरी हम डायग्राम को देखकर ईजिली बहुत अपने लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। आपको कोई भी, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे इसमें, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले हम इस थ्योरी में, ये मैं आपको दोबारा रिपीट करती हूँ इस डायग्राम को। पहले हम क्या लिखेंगे इसमें कि सबसे पहले हम
वायुमंडल से प्राप्त नाइट्रोजन एंड वाटर गैस से प्राप्त हाइड्रोजन दोनों को हम 1:3 रेशियो में या इसका 1 वॉल्यूम या 3 वॉल्यूम लेते हैं और लेने के बाद हम लोग इसे एक कंप्रेशर यानी पंप से कंप्रेस करते हैं, हाई प्रेशर 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर करते हैं और फाइनली पंप से होता हुआ आपका हम इसको भेजते हैं किसमें, ये आपका होता है उत्प्रेरक कक्ष। उत्प्रेरक कक्ष में भेजते हैं, वहाँ उत्प्रेरक कक्ष का टेम्परेचर 700 केल्विन होता है। क्यों इसका टेम्परेचर हम हाई इसलिए लेते हैं क्योंकि जो आपका इसमें उत्प्रेरक होता है आयरन, और आपका जो आयरन वर्क करता है हाई टेम्परेचर। अगर आप इसका टेम्परेचर लो करेंगे तो आयरन आपका वर्क नहीं करेगा, उत्प्रेरक काम नहीं करेगा, तो FeMO वर्क करता है। फिर क्या होता है उसके बाद इस चैम्बर के अंदर आपकी N2 और 3H2 दोनों मिलके आपकी 2NH3 2 मोल अमोनिया के बनाती है और फाइनली यहाँ पे अमोनिया हमें 10 से 15% मिलती है। बाकी नाइट्रोजन हाइड्रोजन हमारी ऐसे ही रह जाती है, वो रिएक्शन नहीं करती। फिर फाइनली इस पाइप के थ्रू अमोनिया नाइट्रोजन हाइड्रोजन तीनों निकल जाते हैं। तीनों फाइनली निकल कर ये पंप के द्वारा नेक्स्ट कक्ष कौन सा होता है आपका, कंडेंसर, इसे हम बोलते हैं संघनित्र। इसमें ठंडा पानी होता है और इसमें पाइप के थ्रू आपकी अमोनिया आती है और अमोनिया आने के बाद वो नीचे लिक्विड के फॉर्म में बैठ जाती है। बाद में जिसमें एक टोटी लगी होती है नीचे, यहाँ पर इसे हम टैप बोलते हैं। इस टैप के थ्रू हम इस लिक्विड अमोनिया को हम यहाँ से निकाल लेते हैं। बाकी नाइट्रोजन हाइड्रोजन आपकी दोनों गैसें होती हैं, ये लिक्विड में चेंज नहीं होती हैं। ये फाइनली इस पंप के द्वारा अगेन दोनों गैसें आपकी दोबारा से यहाँ आ जाती हैं उत्प्रेरक कक्ष में और फिर से वैसे ही यही रिएक्शन होती है, यही उत्प्रेरक होता है, फिर से अमोनिया बनता है, फिर से अमोनिया नाइट्रोजन H2 यहाँ पर जाती हैं, फिर से ये दोनों गैसें यहाँ से निकलकर यहाँ आती हैं। मतलब ये प्रोसेस बार बार आपका चलता रहता है और आपको अमोनिया मिलती रहती है, लिक्विड अमोनिया यहाँ पर मिलती रहती है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, बेसिकली यहाँ आपको माइंड में ये फीड रखना है कि यहाँ पे आपके 2 चैम्बर होते हैं। एक तो आपका होता है उत्प्रेरक कक्ष होता है, इसमें हम अमोनिया बनाते हैं हाई टेम्परेचर पर और उत्प्रेरक की प्रेजेंस में, और एक आपका होता है कंडेंसर, उसमें हम अमोनिया बनी हुई जब पास कराते हैं तो वो ठंडी होकर नीचे बैठ जाती है। फाइनली उसको हम टैप की सहायता से बाहर निकाल लेते हैं। फिर दोबारा से जो आपकी बची हुई नाइट्रोजन हाइड्रोजन होती हैं वो अगेन इस पंप के थ्रू आपके दोबारा से फिर उत्प्रेरक कक्ष में आ जाती हैं और इस कक्ष में आने के बाद फिर से अमोनिया बना लेती हैं। फिर से वही सेम प्रोसेस, ये प्रोसेस कई बार होती रहती है। इसके बाद हमें अमोनिया मिलती रहती है लिक्विड के फॉर्म में। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ये तो हमारा इसका था पूरा डायग्राम, पूरा ये स्ट्रक्चर ये आपको ऐसे से अच्छे से समझना है, इसको बनाकर देखना है। कई बार अपनी कॉपी पे आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। ये आपका एक पंप है, यहाँ पे दोनों हमने गैसेस लिए, इस पंप में पंप से हमने इसे कंप्रेस किया है, मतलब इसे हमने बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया है, फिर इसको हमने यहाँ भेज दिया उत्प्रेरक कक्ष में। तो स्टूडेंट्स डायग्राम को ईजिली डायग्राम बना सकते हैं आप अच्छे से। इसको कई बार बनाना समझना बहुत इजी मेथड है, आपको इसमें कुछ भी रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। आप इसको अच्छे से समझेंगे, आपको सब याद हो जाएगा। आप अपनी लैंग्वेज में पूरा मेथड पूरा प्रोसेस यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे मैंने बताया वैसे ही लिख सकते हैं इसको। इस डायग्राम को देख कर आप सब बातें लिख सकते हैं कि हमने इसमें इसको ऐसे गैस पास किया, इसमें हमने उत्प्रेरक यूज किया, इतने टेम्परेचर इसका लिया हमने, फिर अगेन ये गैस आपकी कंडेंसर में जाती है, वहाँ से लिक्विड में चेंज होती है, फिर अगेन आपकी दोनों गैसें हाइड्रोजन नाइट्रोजन आपकी फिर से दोबारा उत्प्रेरक कक्ष में आ जाती हैं, फिर से अमोनिया बना लेती हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो बेटा ये स्टूडेंट आपकी ये हो गई आपकी हैवर प्रोसेस से कैसे हम अमोनिया की फॉर्मेशन करेंगे। अब इसकी रिएक्शन तो बहुत इजी है, रिएक्शन इसकी एक लाइन की रिएक्शन है। बस क्या लिखना है कि N2 क्या आपका 1 वॉल्यूम, यहाँ पे 1 है ना, और इसका कितना है H2 का 3 वॉल्यूम। N2 कहाँ से मिली हम लोगों को, एटमॉस्फेयर वायुमंडल से। H2 कहाँ से मिली हम लोगों को, वाटर गैस से। तो ये बेटा H2 गैस हो गई, तो N2 H2 1 वॉल्यूम 3 वॉल्यूम हो गया दोनों का। कितना टेम्परेचर है इसका, हाई टेम्परेचर, कितना 700 केल्विन। ठीक है, प्रेशर कितना है, प्रेशर भी हाई है, कितना 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर लेते हैं। और इसमें जो हम कैटालिस्ट उत्प्रेरक यूज करते हैं वो हम लेते हैं आयरन चूड़, Fe लोहा। ठीक है, और इसमें हमारा उत्प्रेरक वर्धक होता है जो हमारी रिएक्शन को बढ़ाता है, उसे बोलते हैं कैटालिस्ट प्रमोटर। वो कौन सा होता है आपका, मोलिब्डेनम यानी कि MO। ठीक है, इन सब की प्रेजेंस में आपके N2 और 3H2 मिलकर बनाते हैं 2NH3, यानी 3 and 1 4 मोल मिलकर आपके 2 मोल अमोनिया बनाते हैं। ये अभिक्रिया आपकी कैसी होती है, रिवर्सेबल होती है, दोनों साइड हो रही है आपकी। ठीक है, तो बेटा ये हो गई आपकी अमोनिया की रिएक्शन, जो एक लाइन की रिएक्शन है। ये तो बस अमोनिया की ये रही है आपकी
बाकी इसका जो पूरा प्रोसेस है, पूरा कैसे बनता है डायग्राम में, वो डायग्राम हमने यहाँ पे क्लियर कर दिया। आप इस डायग्राम को इजीली बनाकर देखना, कई बार इसको रिपीट करना, आपको पूरा मेथड समझ में आ जाएगा और आपकी एक लाइन की इसमें रिएक्शंस है। ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट में एक बात आती है कि कभी कभी इसमें बात समझने वाली ये आती है कि इसमें हम हाई प्रेशर क्यों लेते हैं। 300 कभी आपसे कोई पूछ सकता है एग्जामिनर वाइवा में, इसको आप अपने प्रैक्टिकल में भी बना सकते हैं। नॉर्मली बहुत अच्छा वाइवा होता है इसके ऊपर, आप इसको अपने चार्ट पर बनाकर, जब 12th क्लास में आपका केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल होता है तो उस चार्ट में आप बनाकर इसको ले जाइए। आपसे एग्जामिनर इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुत अच्छा वाइवा होगा इसके ऊपर। इसमें मोस्टली एग्जामिनर पूछ सकता है कि इसमें हम लोगों ने 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर ही क्यों लिया, हम इसे हाई प्रेशर पे क्यों कराते हैं। तो इसका आंसर सीधा से ये होगा स्टूडेंट, क्योंकि जिन गैस को कंप्रेस करने के लिए प्रेशराइज करने के लिए हमें हाई प्रेशर की नीड होती है। यदि प्रेशर हाई नहीं होगा तो ये दोनों गैसें कंप्रेस नहीं होंगी। ठीक है, कंप्रेस नहीं होंगी तो क्या होगा, टेम्परेचर, वो हमें फिर प्रेशर क्या लेना पड़ेगा, हाई लेना पड़ेगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या लेते हैं बेटा, हाई प्रेशर लेते हैं, सो इजीली हम इसको कंप्रेस कर पाएँ, इसको प्रेशराइज कर पाएँ। ठीक है, फिर पूछ सकता है कि इसमें आपने टेम्परेचर 700 केल्विन ही क्यों लिया, इसे हम हाई टेम्परेचर पे ही क्यों कराते हैं। तो उसका रीजन है स्टूडेंट, क्योंकि हमारा जो उत्प्रेरक होता है इसमें Fe, वो हाई टेम्परेचर पे ही वर्क करेगा। यदि आप टेम्परेचर लो लोगे तो ये काम नहीं करेगा और रिएक्शन को होने में बहुत टाइम लगेगा। तो हम रिएक्शन को फास्ट कराने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे हाई टेम्परेचर लेते हैं। ठीक है, क्यों लेते हैं, हमारी रिएक्शन जल्दी से हो जाए, उसमें टाइम नहीं लगे, इसलिए हम क्या लेते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर हाई लेते हैं, 700 केल्विन लेते हैं टेम्परेचर, और हमारा उत्प्रेरक भी अच्छे से वर्क करे। लेकिन फिर भी इसमें हमारा इसका ड्रॉबैक है कि इसमें हमारी अमोनिया की फॉर्मेशन कम होती है। कितनी होती है, 10 से 15%। हमें ज़्यादा अमोनिया नहीं मिलती, लेकिन वो कोई दिक्कत नहीं है, अमोनिया ज़्यादा नहीं मिले, लेकिन हमारी रिएक्शन बहुत जल्दी हो जाती है। तो इंडस्ट्रीज को फ़ायदा होता है, रिएक्शन जल्दी होती है, फिर से वही प्रोसेस करते हैं, फिर जल्दी बनती है आपकी अमोनिया। तो ऐसे करके वो कई बार इस प्रोसेस को दोहराते रहते हैं और अमोनिया की फॉर्मेशन होती रहती है। तो इसमें हमारा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लेते हैं बेटा, हाई टेम्परेचर लेते हैं। इसलिए हमारा ये रीजन है यहाँ पे हाई टेम्परेचर लेने का। ठीक है, आपसे पूछ सकता है वो इसमें अमोनिया आपकी कितने % बनती है, 10 से 15% आपकी अमोनिया बनती है, ज़्यादा नहीं बन पाती है क्योंकि रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाती है। तो N2 और H2 क्या करते हैं, कंप्लीटली रिएक्ट नहीं हो पाते हैं, कुछ आपके अनरिएक्ट रह जाते हैं, अभिक्रिया नहीं हो पाती पूरी जल्दी की वजह से। ठीक है, हाई टेम्परेचर पर फिर ये हमारा प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, ये कंडेंसर होता है, ये इसको लिक्विड में चेंज करता है, N2H2 निकल जाते हैं, दोबारा से उत्प्रेरक कक्ष में आकर फिर से अमोनिया बना लेते हैं। तो स्टूडेंट ये तो हमारा इसका रीजन था कि हम क्यों यहाँ पे हाई टेम्परेचर प्रेशर लेते हैं, मैंने आपको बता दिया। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसको आप अपने क्लास 12th में प्रैक्टिकल में चार्ट पे बनाकर वाइवा के लिए तैयार कर सकते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे इसमें, कुछ भी नहीं, इसमें आपका वाइवा बहुत अच्छा होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ये तो था हमारा हैबर प्रोसेस से कैसे हम अमोनिया की फॉर्मेशन करते हैं। इसको आप अच्छे से डायग्राम बना के देखना, कई बार समझना, इसको आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी है ये मेथड। तो ये क्लास 12th के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अच्छे से पढ़ना। ठीक है स्टूडेंट, ये टॉपिक हमारा फिनिश होता है। यदि आपको इसमें फिर भी कोई डाउट, कोई क्वेरीज कुछ हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका इसका डाउट आपको क्लियर कर दूंगी। ठीक है स्टूडेंट, तो हम आज इतना ही पढ़ेंगे, इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।